हमारी आज की कहानी एक बुचर शॉप से शुरू होती है जिसमें एक आदमी घोड़ों को मारकर काटता था। इस आदमी का नाम ग्रे था और वो घोड़ों का मीट बेचता था। ग्रे की शॉप का मीट पूरे इलाके में मशहूर था, जिस कारण इलाके के ज्यादातर लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब बात करते हैं ग्रे की बीवी ब्रीना के बारे में। ब्रीना एक हाउसवाइफ थी और वो जल्द ही ग्रे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद ग्रे के घर एक बच्ची का जन्म होता है और ग्रे उसका नाम सिल्विया रखता है। कुछ महीनों बाद सिल्विया अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। एक दिन जब ग्रे शॉप से वापस लौटता है तो उसे सिल्विया के पास ब्रीना का लिखा हुआ खत मिलता है। इस खत में लिखा था, मैं तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी बेटी का ध्यान अच्छे से रखोगे। ब्रीना के घर छोड़ने के बाद ग्रे बहुत प्यार से सिल्विया को पालता है। ब्रीना ने ग्रे का घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक गूंगी बच्ची की माँ नहीं बनना चाहती थी। सिल्विया जन्म से ही गूंगी थी और इसलिए ग्रे उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। कुछ सालों बाद ग्रे अभी भी अपनी शॉप चला रहा था और उसकी बेटी सिल्विया अब काफी बड़ी हो चुकी थी। ग्रे ने उसका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका इलाज न कर सका। सिल्विया भले ही अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बच्चों जैसा था। उसके बड़े होने पर ही ग्रे को पता चलता है कि उसकी बेटी गूंगी होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर है। वो भले ही दिखने में नॉर्मल लगती थी, लेकिन उसके सारे काम ग्रे को ही करने पड़ते थे। ग्रे ही उसे खिलाता पिलाता था और उसे नहलाकर भी वही तैयार करता था। ग्रे को घोड़े खरीदने के लिए कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता था। वो जिस दिन बाहर जाता था उस दिन सिल्विया का ध्यान एक मेड रखती थी। ग्रे के घर से थोड़ी ही दूर एक कैफे भी था। उसे जब भी बाहर जाना होता था तो वो जाने से पहले इस कैफे में कॉफी जरूर पीता था। ये कैफे मारिया नाम की एक औरत का था जिसे ग्रे मन ही मन चाहता था। ग्रे के बाहर जाने के बाद मेड सिल्विया का पूरा ध्यान रखती थी और वो उसे बाहर घुमाने भी ले जाया करती थी। अगली ही रात को ग्रे घर वापस लौट आता है और वो अपनी बेटी के साथ ही डिनर करता है। एक साल बाद सिल्विया और भी बड़ी हो गई थी, मगर उसे तैयार अभी भी ग्रे ही कर रहा था। सिल्विया जैसे जैसे जवान होती जा रही थी वैसे वैसे ग्रे की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। पूरा दिन रात वो यही सोचता रहता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बेटी का क्या होगा। एक दिन सिल्विया अकेले ही बाहर घूमने चली जाती है और बाहर उसे हॉर्स राइडिंग वाला झूला दिखाई देता है। सिल्विया बचपन से ही इस झूले पर काफी खेलती थी और इसी कारण वो झूले के पास रुककर उसे देखने लगती है। ये झूला पैम नाम के एक आदमी का था और सिल्विया को अकेली देखकर उसके मन में पाप आ जाता है। फिर वो उसे अपनी बातों में फंसाकर एक वीरान सी जगह पर ले आता है और वो जैसे ही उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो ग्रे का दोस्त विलियम उन्हें दूर से देख लेता है। कुछ देर बाद ग्रे अपनी शॉप पर काम कर रहा था और तभी विलियम वहाँ आकर कहता है, वो नकली घोड़े वाला तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटना चाहता था। अगर मैं समय रहते वहाँ पर ना पहुँचता तो आज कुछ भी हो सकता था। विलियम की बात सुनकर ग्रे का पारा चढ़ गया था और वो एक बड़ा सा चाकू उठाकर सीधा पैम की तरफ बढ़ने लगता है। आज पैम ने उसकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला था और ग्रे ये बात कभी नहीं भूल सकता था। थोड़ी ही देर में उसे दूर से पैम नजर आता है, जिसे देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो जल्दी जल्दी उसके पास जाकर चाकू से पहले उसकी जुबान काटता है और फिर उसे पकड़कर मारने लग जाता है। ग्रे लगातार पैम को धो रहा था और तभी विलियम वहाँ आकर कहता है, उसे छोड़ दो ग्रे, वो पैम नहीं कोई और है। विलियम की बात सुनकर ग्रे, जिसे पैम समझ रहा था, उसे छोड़ तो देता है, लेकिन उसने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। अगले दिन जेल जाने से पहले ग्रे सिल्विया से कहता है, तुम कुछ दिन अपना ख्याल रखना बेटे, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। इसके बाद पुलिस उसे ले जाकर जेल में बंद कर देती है क्योंकि उसने एक बेकसूर आदमी को मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इसी बीच पुलिस उसकी बेटी सिल्विया को पकड़कर एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल देती है ताकि वहाँ उसका इलाज हो सके। कुछ दिनों बाद ग्रे को जेल में आए हुए कई दिन हो गए थे। एक दिन उसका वकील आकर उससे कहता है कि तुमने पैम समझकर जिसकी धुलाई की थी उसकी हालत अब काफी ठीक है, अगर तुम उसे मोटी रकम दो तो वो अपना केस वापस ले सकता है। वकील की बात सुनकर ग्रे परेशान हो गया था। वो जेल से बाहर निकलकर अपनी बेटी के पास तो जाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आखिर में वो अपनी शॉप बेचकर जेल से बाहर निकल आता है। आज ग्रे घर की तरफ जा रहा था और उसे रास्ते में जैसे ही मारिया का कैफे दिखाई देता है तो वो वहाँ कॉफी पीने चला जाता है। कैफे में कई लोग बैठे थे और ग्रे को देखकर वो एक दूसरे से कहते हैं, ये वही पागल है ना जिसने पैम की जगह एक बेकसूर को पीटा था। लोगों की बातें सुनकर ग्रे दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर चलाने के लिए ग्रे मारिया के कैफे में काम करने लग गया था। कैफे में आकर लोग जब भी मीट की बातें करते तो ग्रे को उसकी शॉप याद आने लगती थी। ग्रे को उसका पुराना काम और उसकी शॉप बहुत पसंद थी। अपनी शॉप को याद कर कर वो इतना दुखी हो गया था कि अब वो दारू पीने लग गया था। एक दिन मारिया उसके पास आकर कहती है
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ महीनों बाद मारिया ग्रे से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं कैफे बेचकर तुम्हारे लिए एक बुचर शॉप खरीद सकती हूँ। ग्रे उससे पूछता है कि सिल्विया का क्या होगा। इसके जवाब में मारिया कहती है कि मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। कुछ दिनों बाद ग्रे सिल्विया से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाकर वो सिल्विया से कहता है, अब तुम बड़ी हो गई हो और अपना ध्यान खुद रख सकती हो। मैं एक औरत से शादी कर ये शहर छोड़कर यहाँ से जाने वाला हूँ। इतना कहकर वो मेंटल हॉस्पिटल से चला जाता है। ग्रे के जाने के बाद सिल्विया बहुत दुखी थी और वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसी रात को ग्रे एक बार फिर से अपने फैसले पर गौर करता है। उसका मन तो कर रहा था कि उसे मारिया के साथ नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए, मगर उसका दिल कह रहा था कि उसे सिल्विया के पास ही रहना चाहिए। आखिर में काफी सोचने के बाद वो एक योजना बनाता है। ग्रे की योजना थी कि वो मारिया से जबरदस्ती करेगा ताकि उसके पेट में पल रहा बच्चा गिर जाए। ग्रे का मानना था कि बच्चा गिरने के बाद मारिया अंदर से टूट जाएगी और फिर वो उसे मौका देकर मार देगा। ग्रे को यकीन था कि मारिया की मौत के बाद मारिया का कैफे उसका हो जाएगा और वो अपनी बेटी के साथ फिर से खुशी खुशी रह पाएगा। अब ग्रे अपनी योजना पर काम तो शुरू कर देता है, लेकिन उसकी योजना पूरी तरह से फेल हो जाती है। कहानी के आखिर में मारिया अपना कैफे बेचकर दूसरे शहर चली जाती है ताकि वो ग्रे से शादी कर नई जिंदगी शुरू कर सके। ग्रे की प्यारी बेटी आज भी मेंटल हॉस्पिटल में थी और उसे देखकर यही लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी हॉस्पिटल में बीतेगी। इस कहानी में हमें एक मैसेज दिया गया है और वो मैसेज है, गुस्सा एक ऐसा श्राप है जो पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रे और सिल्विया की जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, लेकिन ग्रे के गुस्से के कारण उनकी जिंदगी दुखों से भर गई थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।